हमें एक आदमी क्रिस दिखाया जाता है। क्रिस अपनी छुट्टियां मना रहा था, तभी ये एक लड़की से मिलता है। क्रिस और उस लड़की की नेचर सेम एक जैसी थी। दोनों की नेचर सेम मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब इस लड़की का नाम एनी था। एनी और क्रिस दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों के दो बच्चे होते हैं। ये दोनों अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार रहे थे, मगर तभी एक दिन इनके बच्चे स्कूल तो जाते हैं मगर वापस नहीं आते, क्योंकि उनकी स्कूल बस का एक्सीडेंट होता है और एक कार क्रैश में दोनों की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों की फैमिली बिखर कर रह जाती है। क्रिस और एनी बहुत बड़े ड्रामा में चले जाते हैं। अब दोबारा से अपनी लाइफ को नॉर्मल करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद हमें बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस अपने हॉस्पिटल में काम कर रहा था और एक बच्चे की रिपोर्ट देख रहा था, और ये टाइम उस टाइम से 4 साल बाद का टाइम था। तभी इसके पास एनी की कॉल आती है। वो इससे कहती है कि आज इसके पास आर्ट पेंटिंग्स आने वाली थी जो इसने एग्जीबिशंस में लगानी थी, मगर वो पेंटिंग्स अभी तक नहीं आई थी, जिस वजह से एनी बहुत ज्यादा परेशान थी। जिस बात पर इसका हस्बैंड क्रिस इससे कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, अगर वो पेंटिंग्स नहीं आई तो तुम अपनी ही पेंटिंग्स एग्जीबिशन में लगा दो। और उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि एनी भी बहुत अच्छी पेंटर थी, मगर ये एडवाइस क्रिस की एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पेंटिंग्स एग्जीबिशन में कैसे लगा सकती हूँ, जबकि मेरी पेंटिंग्स तो घर पर पड़ी हैं। अब क्रिस उससे कहता है कि हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद मैं तुम्हें पेंटिंग्स ला दूंगा। अब इस बात पर एनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि क्रिस ने उसकी हेल्प करने के लिए वक्त निकाला। अब क्रिस भी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में अपना काम कंप्लीट करता है ताकि वो जल्दी से घर जाकर एनी को पेंटिंग्स ला कर दे। अब जब वो वापस घर जा रहा था तो वो देखता है कि एक टनल के पास बहुत सारी गाड़ियां क्रैश हुई हैं। अब क्रिस उन लोगों की हेल्प करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि एक गाड़ी उल्टी हुई थी और उसमें एक लेडी थी। अब क्रिस उस लेडी की हेल्प करना चाहता था, मगर तभी एक कार बहुत ज्यादा स्पीड में आती है और वो क्रिस से टकराती है और वहीं पर क्रिस की डेथ हो जाती है। क्रिस की मौत का जिम्मेदार एनी खुद को समझ रही थी। अब एनी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। वो सोचती है कि आज उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है। पहले उसके बच्चों की डेथ हो गई और फिर उसके हस्बैंड की, उसके साथ कोई भी नहीं है और सबका जिम्मेदार अब वो खुद को समझ रही थी। अगर वो उस दिन अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती तो उसके बच्चों के साथ ये सब कुछ ना होता, और आज अगर वो अपने हस्बैंड को जल्दी वापस आने का ना कहती तो उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट ना होता। पर तभी वहाँ पर हम क्रिस को देखते हैं जो एनी के साथ है, मगर ये तो क्रिस की सोल थी जो एनी को नजर नहीं आ रही थी। क्रिस एनी से बात करने की कोशिश करता है। वो एनी को बुला रहा था, तभी एनी को कोई परछाई भी महसूस होती है। अब जो एनी को परछाई नजर आई थी वो क्रिस से कहती है कि तुम मर चुके हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मगर ये उस परछाई से कहता है कि कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये एनी के साथ रहेगा। ये परछाई उसको अपना नेम एल्बर्ट बताती है। क्रिस उस परछाई से कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख सकता, तुम मुझे तब देख सकते हो जब तुम देखना चाहते हो। वहीं पर हम एनी को देखते हैं जो क्रिस की याद में कुछ लिख रही थी। क्रिस उसको अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था। ये एनी के पेन को कुछ स्लाइड्स करवाता है और लिखवाता है कि मैं यहीं पर हूँ, मुझे महसूस करो। एनी वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ उसका वहम है। क्रिस की तो डेथ हो चुकी है। अब अगले दिन एनी क्रिस की कब्र पर जाती है, वहाँ पर क्रिस भी उसके साथ होता है। अब क्रिस उसको दोबारा से अपने होने का एहसास दिलाना चाहता था, तभी एनी वहाँ पर और जोर जोर से रोने लग जाती है। अब क्रिस यहाँ पर समझ गया था कि मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा लोगों को अपने होने का एहसास नहीं करवा सकता, मुझे अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्रिस को हम एक अजीब सी दुनिया में देखते हैं। ये एक अजीब सी दुनिया थी जो सारी पेंटिंग से बनी हुई थी, और तो और वो परछाई भी क्रिस को वहीं पर मिलती है जिसको क्रिस अब क्लियर देख सकता था। इस परछाई का नेम एल्बर्ट था। अब क्रिस को ये दुनिया देखी देखी लग रही थी, एक्चुअली में ये दुनिया एनी की पेंटिंग से ही रिलेटेड थी। ये वो जगह थी जहाँ पर क्रिस एनी के साथ रहना चाहता था। एल्बर्ट क्रिस को बताता है कि मरने के बाद हम उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो हमारी फेवरेट जगह हो और जिस जगह पर हम रहना चाहते हो। वहीं पर क्रिस अब एक घर पे देखता है जिसकी पेंटिंग एनी ने बनाई थी, और क्रिस इस घर में एनी के साथ रहना चाहता था। क्रिस अब एल्बर्ट के साथ इस घर में चला जाता है। एल्बर्ट इस घर में एक सुराख करता है जिसके बाद ये दुनिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जबकि ये दुनिया दो पेंटिंग से बनी हुई थी। वहाँ पर असल दुनिया में एनी अब एक पेंटिंग बनाती है। अब वो उस पेंटिंग में एक प्यारा सा दरख्त बनाती है। इस पेंटिंग का असर क्रिस की दुनिया में भी होता है। अब क्रिस की भी दुनिया में उसको वही प्यारा सा दरख्त नजर आता है। एल्बर्ट उसको कहता है कि तुम दोनों सोलमेट्स हो, इसी वजह से उसकी पेंटिंग्स का
असर हो रहा है। अब एनी को ये पेंटिंग नहीं अच्छी लग रही थी, वो इस पर पानी फेंक देती है जिससे ये पेंटिंग खराब हो जाती है। अब क्रिस की दुनिया में भी ये जो प्यारा सा दरख्त था ये खत्म हो जाता है, उस दरख्त के पत्ते अब झड़ जाते हैं। इस बात पर क्रिस को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, उसको ये बात पता चल चुकी थी कि एनी उस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अब तभी क्रिस को अपनी दुनिया में अपनी बेटी का एक टॉय मिलता है, वो उसको उठाता है और एल्बर्ट से कहता है। वो बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि अब इस दुनिया में मैं अपने बच्चों से भी मिल सकता हूँ। जिस पर एल्बर्ट अब क्रिस से कहता है कि ये ऐसी दुनिया है जहाँ पर सब ने अपनी अपनी दुनिया बना रखी है। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चों ने भी अपनी ही दुनिया बना रखी होगी। क्रिस कहता है अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल सकूं। इस पर एल्बर्ट कहता है कि तुम अपने बच्चों से तब मिल सकते हो जब तुम उससे मिलना चाहते हो। अब इसके बाद एक लड़की क्रिस के पास आती है और उसे आकर कहती है कि एल्बर्ट ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्या तुम मेरी दुनिया में आना पसंद करोगे। अब इस पर क्रिस मान जाता है और इस लड़की की दुनिया में चला जाता है। ये लड़की क्रिस से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी मगर क्रिस का ध्यान इसकी बातों में था ही नहीं, इसको तो अपनी बेटी की याद आ रही थी। वो लड़की क्रिस से कहती है कि मुझे अपनी बेटी के बारे में बताओ, उसको क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। अब जब ये उस लड़की को अपनी बेटी के बारे में बताता है तब इसको अपनी बेटी का हेवन हाउस याद आता है। अब इसको ये पता चलता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल उसी हेवन हाउस जैसी है। ये लड़की क्रिस को बताती है कि एक दिन मैं अपने फादर के साथ एरोप्लेन में जा रही थी, तभी एक एयर होस्टेस स्टेशन थी। मेरे फादर ने देखकर उसको कहा था कि एशियन लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार और प्यारी होती हैं और मैंने ये बात सोच ली थी कि एक ना एक दिन मैं भी इसी एयर होस्टेस के जैसी लगूंगी। अब ये बात सुनकर इसको समझ आ गया था कि ये लड़की इसकी बेटी मैरी ही है। अब जैसे ही इसको ये बात समझ आती है ये अपनी बेटी को देख सकता था। क्रिस रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेता है। ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद अपनी बेटी से मिल रहा था। इसके बाद क्रिस दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है। वहाँ आकर वो एल्बर्ट से मिलता है मगर इस बार एल्बर्ट बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। अब एल्बर्ट से जब ये पूछता है तो इसको एल्बर्ट बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने खुद को मार लिया है। जब ये बात क्रिस सुनता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है मगर इसके बाद वो एल्बर्ट से कहता है कि उसने यही करना था क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत ज्यादा अकेले हो चुकी थी। क्रिस कहता है कि चलो ठीक है, इसी बहाने अब एनी मुझसे मिलेगी तो सही। एल्बर्ट तभी क्रिस से कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने खुद को मारा है, वो हेवन में नहीं वो हेल में जाएगी और तुम उससे कभी भी नहीं मिल सकते। ये बात सुनकर क्रिस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एनी को हेल में नहीं रहने दूंगा, मैं उसका सोलमेट हूँ, उसको मेरे साथ रहना चाहिए। एल्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम उस दुनिया में नहीं जा सकते क्योंकि जो भी उस दुनिया में जाता है वो वापस नहीं आता, उसने खुद को मार लिया है और अब वही उसकी दुनिया है। मगर क्रिस एनी से मिलने की जिद कर रहा था। एल्बर्ट कहता है कि ठीक है, तुम्हें एक चांस मिलना चाहिए। एल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गाइड ढूंढूंगा जो तुम्हें हेल की तरफ ले जा सके और तुम्हें गाइड कर सके। इसके बाद एल्बर्ट क्रिस को एक लाइब्रेरी में लेकर जाता है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी इनको गाइड करेगा हेल में जाने के लिए। क्रिस एल्बर्ट के साथ और अब उस बूढ़े आदमी के साथ एक कश्ती में बैठ जाता है। अब इनकी बोट एक समंदर में से गुजर रही थी मगर इसका रास्ता बहुत ज्यादा डरावना था। वहाँ पर समंदर की बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं समंदर से बाहर आती हैं और वो इनकी कश्ती को डुबो देती हैं। तभी हम देखते हैं कि ये तीनों एक किनारे पर हैं। अब क्रिस उससे पूछता है कि ये कौन सी दुनिया है। इसका गाइड इसको बताता है कि ये हेल का दरवाजा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे एनी का सिग्नल नहीं मिल रहा क्योंकि क्रिस बार बार अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। वो अपने बेटे से कहता था कि बहुत ज्यादा पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक बड़ा आदमी बनो और लोगों की मदद किया करना। अब यहाँ पर क्रिस को ये बात समझ आ गई थी कि एल्बर्ट इसी का बेटा है जो कि मरने के बाद भी लोगों की मदद कर रहा था और तो और वो अपने फादर की भी मदद कर रहा है। अब जैसे ही क्रिस अपने बेटे को पहचानता है इसका बेटा इसके गले लग जाता है। वो उसका बेटा क्रिस को कहता है कि आपको पता है कि मैं एल्बर्ट के रूप में क्यों हूँ, क्योंकि आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस एल्बर्ट को ही फॉलो कर कर की थी। अब वहाँ पर जो बूढ़ा आदमी था वो क्रिस से कहता है अब एल्बर्ट यानी कि जो क्रिस का बेटा था वो हमारे साथ आगे नहीं जा सकता क्योंकि क्रिस पहले जितना अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था क्या पता वो उतना ना सोचे। अब क्रिस अगर अपनी वाइफ से मिलना चाहता है तो उसे अकेले ही आगे आना होगा। अब एल्बर्ट पीछे रुकता है और अपने फादर को बेस्ट ऑफ लक कहता है कि वो उसकी मदर और अपनी वाइफ को ढूंढ कर लाएं। अब वहाँ पर आगे जाने पर क्रिस को बहुत सारे सर जमीन में धसे हुए मिलते हैं। वहीं पर वो एनी का सर भी देखता है। ये एनी के पास जाने लगता है मगर जैसे ही उसके पास जाता है तो जमीन टूटने लगती है, सब कुछ नीचे गिरने लगता है। क्रिस भी नीचे गिर रहा था।
था। तभी वो एनी की यादों के सहारे एक घर में पहुंच जाता है। वो घर टूटा फूटा हुआ था, मगर जब क्रिस उस घर को गौर से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये घर तो एनी का और उसका ड्रीम हाउस था। तभी वो ओल्ड मैन क्रिस से कहता है कि यहाँ पर ज्यादा मत रुको, तुम यहाँ पर 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि ये सब कुछ एनी की यादों से बना है और अगर वो लोग भी यहाँ पर ज्यादा देर रुके तो वो भी एनी की तरह यहीं पर फंस जाएंगे। और तो और एनी सब कुछ भूल चुकी है और ये घर भी इसीलिए टूटा फूटा है। क्रिस के पास 3 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है, उन 3 मिनट्स में ही उसने एनी को सब कुछ याद करवाना होगा, वरना क्रिस भी यहीं पर हेल में फंस जाएगा। अब उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर क्रिस को ये लग रहा था कि ये डॉक्टर एल्बर्ट है, और ऐसा ही था, वो डॉक्टर एल्बर्ट ही थे जो मरने के बाद भी क्रिस को गाइड कर रहे थे। इसके बाद क्रिस इस टूटे फूटे घर में एनी को ढूंढने लगता है और उसको एनी मिल ही जाती है। एनी क्रिस का नाम तो ले रही थी, मगर उसके सामने आने पर वो उसको नहीं पहचान पाती। ये उसको बार बार कह रहा था कि यही उसका क्रिस है, मगर ये उसको पहचान नहीं पाती। वो ऐसा समझ रही थी कि शायद ये कोई और आदमी है जो खुद को क्रिस बता रहा है। ये एनी को बार बार समझाता है, मगर एनी इसकी कोई भी बात नहीं मानती और इसके बाद क्रिस हार मान जाता है। ये दोबारा से एल्बर्ट के पास जाता है और कहता है कि मैंने हार मान ली, एनी मेरी बात नहीं मान रही। इस पर अब वो ओल्ड मैन एल्बर्ट उसको कहते हैं कि एक्चुअली में ये सफर एनी का नहीं बल्कि तुम्हारा था। यहाँ पर तुम्हें इसलिए लाया गया ताकि तुम ये देख सको कि ये दुनिया एनी की है, तुम्हारी नहीं, और तुम्हारी दुनिया हेवन ही है और तुम दोनों अब एक दुनिया में नहीं रह सकते और अब तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम जल्द से जल्द मेरे साथ हेवन में चले जाओ। क्रिस कहता है कि ठीक है, आपने ये समझ लिया कि मैंने हार मान ली, मगर आप ये नहीं समझ सके कि मैंने हार क्यों मानी। मेरी हार ऐसी है कि मैं एनी को ये याद ना दिला सका कि मैं उसका क्रिस हूँ। मैं हेवन में अब नहीं जाऊंगा और मैं भी इसी हेल में अपनी एनी के साथ रहूंगा। ये उस ओल्ड मैन से कहता है कि जाकर मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद क्रिस एनी के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी वाइफ हो, तुमने हमेशा अपने बच्चों और अपने हस्बैंड का ख्याल रखा, तुम हमारे से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि हमारे आने के बाद तुमने अपने आप को मार लिया ताकि तुम भी हमसे मिल सको। क्रिस ने एनी का हाथ पकड़ा हुआ था और ये सब कहकर वो रो रहा था। अब एनी भी जो क्रिस की बातें सुन रही थी वो ये समझ गई थी कि यही उसका क्रिस है। अब एनी की यादें वापस आ रही थी, जबकि क्रिस की यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली पड़ रही थी। अब क्रिस की यादें तो धुंधली पड़ चुकी थी, मगर एनी को सब कुछ याद आ गया था। इससे पहले वो क्रिस को इस दुनिया से ले जाती, तभी क्रिस की आंखें बंद हो जाती हैं, मगर जैसे ही क्रिस की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो खुद को हेवन में देखता है। वो उसी जगह पर था जहाँ पर उसने एनी के साथ रहने का सोचा हुआ था। ये जगह उनका सपना था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो जैसे अकेला ही हेवन में आ गया है और एनी वही हेल में रह गई है। मगर तभी हम एनी को देखते हैं जो उसके पीछे थी हेवन में। इसके बाद वहाँ पर वो अपने बच्चों से भी मिलती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लास्ट सीन में हम एनी और क्रिस को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे से ये कह रहे थे कि हमें एक नया जन्म लेना चाहिए, अगले जन्म में भी हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे और साथ ही अपनी प्यारी सी दुनिया बनाएंगे। इसके बाद हम दो बच्चों को देखते हैं जो क्रिस और एनी ही है। इन दोनों ने नया जन्म लिया था, ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। इसका मतलब ये था कि इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था।